हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। बेटा इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द रूट। हमने रूट और उसकी मॉडिफिकेशन सभी क्लियर कर ली थी। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेम एंड देयर मॉडिफिकेशन। ठीक है, आज की इस क्लास में हम स्टेम और उसकी मॉडिफिकेशन को डील करेंगे। बेटा स्टेम में आते हैं तो स्टेम के फीचर देख लेते हैं, ये स्टेम के क्या क्या फीचर होंगे। तो देखिए, जो स्टेम है arise from plumule part of एम्ब्रियो। बेटा जो एम्ब्रियो होता है उसके प्ल्यूम्यूल पार्ट से ये अराइज होता है। ठीक है, जो रूट था वो किससे अराइज होता, रेडिकल से। स्टेम अराइज होगा प्ल्यूम्यूल पार्ट से अराइज होगा। कहाँ पर होगा ये, अबाव द ग्राउंड होगा, जनरली केस में अबाव द ग्राउंड होता है। ठीक है बेटा, स्टेम के केस में नोड और इंटरनोड के होंगे, प्रेजेंट होंगे। नोड एंड इंटरनोड आर प्रेजेंट। दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव फोटोटॉपिक है फिर नेगेटिव फोटोटॉपिक है, बोलो। लाइट की तरफ जाएगा फिर लाइट से दूर जाएगा, तो लाइट की तरफ जाएगा, तो बेटा इसलिए हम लिख सकते हैं कि इट इज पॉजिटिव फोटोटॉपिक। लेकिन जमीन से दूर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो नेगेटिव जियोट्रोपिक। इसके अलावा पानी से दूर की तरफ जाएगा तो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक। ठीक है, तो बेटा ये अलग अलग टाइप की मूवमेंट शो करता है। यहां पर बर्ड भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। स्टेम आल्सो ऑफ द बर्ड। बर्ड प्रेजेंट होंगे। बर्ड क्या बेटा, ये आपका कॉम्पैक्ट इमेच्योर सूट्स है जो आगे जाके ब्रांचिंग में या फिर आपका फ्लोवर में कन्वर्ट हो सकता है। तो जो बर्ड है दैट इज कॉम्पैक्ट इमेच्योर सूट। कॉम्पैक्ट इमेच्योर सूट है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे बर्ड को, तो बेटा यहाँ पर फ्लोरिंग अगर मैं बर्ड की बात करूँ तो छोटी छोटी लीफ बहुत सारी कम्पैक्ट अरेंजमेंट में ऐसे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो ये बीच का जो सेंट्रल पार्ट है, दिस वन इज द ग्रोविंग टिप, जो आगे की तरफ ग्रो करेगा अगर ब्रांचिंग में, तो नहीं तो ये आपकी इमेच्योर लीव्स हो जाती है। ठीक है, तो बेटा जो स्टेम है वो प्लूम्यूल से राइज करेगा, एम्ब्रियो से ऊपर की तरफ आएगा जमीन से। मेनली इसका काम होगा टू रिसीव द सनलाइट, ताकि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो स्टेम का मेन काम है टू एक्सपोज द लीव्स इनटू सनलाइट टू maximize the photosynthesis। फोटोसिंथेसिस वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसलिए वहाँ पर जो स्टेम है रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अगर हम बर्ड की बात करें तो बेटा यहाँ पर बर्ड्स के टाइप आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन, कि उन पर कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे बर्ड, वो चीज़ हमें यहाँ पर देख लेनी है। बर्ड आगे चल के किसकी फॉर्मेशन करेंगे वो भी हमें यहाँ पर डील करना है। तो बर्ड्स टाइप्स, बर्ड के कौन कौन से टाइप हैं वो हमें यहाँ पर डील करना है। तो बर्ड को बेटा मेनली दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं।
फर्स्ट वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि वो आगे चल के किसकी फॉर्मेशन करेगा। बेटा दूसरा हो गया है दैट इज पोजीशन, कि वो कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, पोजीशन के बेस पे। जिसे अगर मालूम है नेचर के बेस पे बात करूं तो यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप्स होंगे। बेटा 3 डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला आ गया दैट इज वेजिटेटिव बर्ड, वेजिटेटिव बर्ड। दूसरा है बेटा फ्लोवर बर्ड या फिर फ्लोरिंग बर्ड। बेटा तीसरा है मिक्स बर्ड, ये 3 डिफरेंट टाइप के बर्ड। देखिए जो वेजिटेटिव बर्ड है बेटा वो आगे चल के लीफी सूट बनाएगा, यानी कि लीफ के अंदर कन्वर्ट होगा वो बर्ड। दूसरा है फ्लावर बर्ड, आगे चल के बेटा किस में कन्वर्ट होगा, फ्लावर में चेंज होगा या फिर फ्लावर देगा। तीसरा बेटा मिक्स बर्ड, मिक्स का मतलब जिसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वेजिटेटिव की और फ्लावर बर्ड की, वो दोनों की दोनों मिक्स है, तो इट कैन प्रोड्यूस बोथ लीफ एंड फ्लावर। बेटा वो लीफ और फ्लावर दोनों की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव, जो वेजिटेटिव का मतलब आपका एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, रिप्रोडक्शन में कोई भी रोल नहीं होगा। दूसरा है फ्लोरिंग बर्ड, जो आगे चल के फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। एंड द लास्ट वन इज द मिक्स बर्ड, जो लीफ और फ्लावर किसी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके बाद में है ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन। पोजीशन बेटा मेनली 2 टाइप कौन कौन सी पोजीशन के बेस पे है? एक हो गई एपिकल, यानी कि जो टिप पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होगी, एपिकल। दूसरी है लेटरल, जो एपिकल पोजीशन को छोड़ के कहीं और अराइज होने लग रही है, दैट इज नोन एज द लेटरल, ठीक है। लेटरल में भी बेटा 2 है, वो नोड के ऊपर है या फिर कहीं और से अराइज होने लग रही है। तो जो लेटरल बर्ड है इट हैव द 2 टाइप्स। कौन कौन से हैं? एक तो नोडल बर्ड, जो नोड के ऊपर हो, और दूसरा है एडवेंटिशियस बर्ड, एडवेंटिशियस बर्ड, ठीक है। देखिए जो एपिकल बर्ड है बेटा वो कहां पर मिलेगा, टिप पोजीशन में मिलेगा, प्रेजेंट ऑन द टिप पोजीशन, ठीक है, बिल्कुल उसके एंड पार्ट में मिलेगा। उसको छोड़ दे एपिकल को, बाकी जितने भी वो सारे के सारे लेटरल है। नोडल बर्ड कहां पर होगा, प्रेजेंट ऑन नोड। अब नोड और इंटरनोड क्या है ये हम देख लेते हैं। मैंने एक बार आपको शायद पहले भी बताया था, नहीं है तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको, कि जैसे मान लो ये कोई एक प्लांट है, ये इसकी लीव्स हो गई है और ये इसकी रूट है, ठीक है। तो बेटा जहां से ये लीफ राइज हो रही है, जहां से भी लीफ राइज हो, दैट पॉइंट इज नोन एज द नोड। तो एक नोड ये हो गया, दूसरा नोड ये हो गया, ठीक है, 2 नोड हो गए। ऐसे ही ये नोड आगे आ जाएगा। अब इन 2 नोड के बीच का आपको गैप दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। अब बेटा जो ये गैप आपको दिखाई दिया है, दिस वन इज नोन एज द इंटर नोड। 2 नोड के बीच में जो आएगा दैट इज इंटर नोड। क्लियर है? जहां से लीफ अराइज करे दैट इज नोड, एंड द गैप या डिस्टेंस बिटवीन द 2 नोड, दैट रीजन इज नोन एज द इंटर नोड, उसको हम इंटर नोड बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा जो नोडल है उसके भी 3 पार्ट है। नोडल आल्सो द 3 डिफरेंट टाइप्स।
नोडल बर्ड के 3 टाइप हैं। कौन कौन से 3 टाइप हैं? सबसे पहले बेटा एक्सिलरी बर्ड, फर्स्ट वन इज द एक्सिलरी बर्ड, सेकेंड वन इज द एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। बेटा तीसरा है दैट इज एक्सेसरी बर्ड। तीसरा आ गया एक्सेसरी बर्ड। ये 3 बर्ड है जो हमें डायग्राम से समझने हैं, तभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बेटा एडवेंटिशियस बर्ड में भी 3 टाइप हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द रेडिकल बर्ड। याद होगा शायद रेडिकल बर्ड आपको, वो बर्ड जो रूट के ऊपर प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज द रेडिकल बर्ड। जैसे हमने देखा था डल वर्जिया शिशु में और पोपुलस के अंदर, तो बर्ड प्रेजेंट ऑन रूट, तब रूट के ऊपर हो तो वो रेडिकल बर्ड कहलाएगा। दूसरा बेटा दैट इज फोलियर बर्ड। फोलियर बर्ड है बेटा, जो फोलियर है बर्ड आता है दैट इज फॉर द लीफ, लीफ के लिए यूज होता है। तो बर्ड प्रेजेंट हो कहां पर? लीफ के ऊपर, तो उसको हम फोलियर बर्ड बोलते हैं। तो बर्ड प्रेजेंट ऑन लीफ। अगर एग्जांपल की बात करें तो सबसे फेमस एग्जांपल आ जाए इसका, दैट इज ब्रायोफाइलम। ठीक है, एक लीफ के ऊपर बहुत सारे बर्ड होते हैं। जैसे वो बर्ड नीचे गिरते हैं और सही ढंग से पोजीशन में आते हैं सोइल की में, तो बेटा हर एक बर्ड नए प्लांट की फॉर्मेशन कर सकता है। रेडिकल बर्ड में अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो इधर आ गया था डल वर्जियस शिशु, जिसको आप सीसम बोलते हो, एंड द पोपुलस। ठीक है, पोपुलस। बेटा तीसरा टाइप आ जाएगा दैट इज द कोलाइन बर्ड। जो कोलाइन टर्म यूज होती है दैट इज फॉर द स्टेम, स्टेम के लिए यूज होती है। तो थर्ड वन इज द कोलाइन बर्ड। ठीक है, तब बर्ड कहां पर प्रेजेंट हो? स्टेम के ऊपर। बर्ड प्रेजेंट ऑन स्टेम। फॉर एग्जाम्पल जिसकी रोज, शुगर केन, वो सारे के सारे इसी में आएंगे। ठीक है, आई होप शायद बर्ड का आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि बर्ड है क्या। जो बेटा बर्ड है दैट इज द इमेच्योर सूट सिस्टम, जो आगे चल के किसी भी चीज़ की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इट में बी प्रोड्यूस द लीव्स, मे बी ब्रांचिंग और मे बी फ्लावर। तो उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स देखे हैं कि कौन कौन से टाइप होंगे। बेटा आप देखते हैं हम नोडल बर्ड, हाँ, और उसकी जो टाइप थे वो देखते हैं। हमने बोला था कि जो नोडल बर्ड होंगे दे आर प्रेजेंट ऑन द नोड। when bird present on the node known as the nodal bird, when bird present on node तो known as the nodal bird उसको हम बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप बोले थे हमने? 3 टाइप बोले थे। एक्सिलरी बर्ड, दूसरा था बेटा एक्स्ट्रा एक्सिलरी, ठीक है, और तीसरा कौन सा था? दैट इज एक्सेसरी बर्ड। बेटा ये 3 टाइप है, ये हमें यहाँ पर समझना। ये मान लो मेन स्टेम है हमारा, ठीक है, दिस वन इज द मेन स्टेम। यहां पर ये कोई ब्रांचिंग आ गई है, ठीक है, ये कोई ब्रांचिंग आ गई है। अब बेटा ये जो एंगल बना है इनके बीच में, ये जो एंगल है दिस वन इन्होंने द एक्सियल एंगल, क्या कहलाएगा? ये एक्सियल एंगल कहलाएगा। आई थिंक शायद समझ रहे होंगे। ये मेन स्टेम है, ये इसकी कोई भी ब्रांचिंग आ गई है,
ये जो बीच के एंगल बना है, दिस वन इन्होंने द एक्सियल एंगल। अगर कोई बर्ड बेटा यहाँ पर है तो दिस वन इन्होंने द एक्सिलरी बर्ड। क्लियर है? ये कौन सा हो गया? एक्सिलरी बर्ड हो गया। ये नोड था, अगर मान लो नोड के ऊपर ही है लेकिन एक्सियल एंगल पर नहीं है, बाहर की तरफ है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड कहलाएगा। अगर मान लो कोई बर्ड एक्सियल एंगल के बर्ड के पास में हो, जिसमें यहां पर ये रख दो इसको, ये हमारा एक्सियल बर्ड था, ये एक्स एक्सिलरी था। एसेसरी बर्ड जो बेटा होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है, इस पोजीशन पर होगा। जो एक्सिलरी बर्ड है उसके पास में होगा, लेकिन वहाँ पर एक्सियल एंगल की फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये 3 डिफरेंट टाइप्स के बर्ड बनते हैं। एक बार मैं आपको नोटबुक पे डायग्रामेटिकली और समझाता हूँ, शायद आपको और अच्छे से क्लियर होगा। दिस वन इज द बेटा मेन स्टेम, ठीक है, मेन है। दिस वन इज द नोड, ये क्या है? नोड है। इस बेटा नोड के ऊपर से एक लीफ अराइज हो रही है या कोई भी एक ब्रांच आ रही है, तो यहां पर एक एंगल बन गया। ये जो एंगल बना है दिस वन इज द एक्सिलरी एंगल। अगर कोई बर्ड यहां पर प्रेजेंट हो गया इन दोनों के बीच में एक्सियल पोजीशन पर, तो दिस वन इन्होंने द एक्सिलरी बर्ड। क्या कहलाएगा वो? एक्सिलरी बर्ड कहलाएगा, नोन एज द एक्सिलरी बर्ड। नोड है। अगर मान लो नोड के बाहर की तरफ आ जाए कोई बर्ड इधर, लेकिन कोई लीफ या फिर कोई ब्रांच नहीं है, एक्सियल पोजीशन नहीं है, तो बेटा दिस वन इन्होंने द एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड कहलाएगा। अगर मान लो इसी के पास में आ जाए, ठीक है, ये तो एक्सियल एंगल में था, लेकिन अगर मान लो कोई बर्ड इसी के पास में ही ग्रो कर जाए, यहां पर दिखा दूं मैं, उसी के पास में ग्रो कर गया नोड के ऊपर ही, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका एसेसरी बर्ड कहलाएगा। बोलो भाई, क्लियर है या नहीं ये तीनों? तो जो एक्सिलरी बर्ड है वो कहां पर है? प्रेजेंट ऑन एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल के ऊपर वो प्रेजेंट, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्सिलरी कहां पर होगा? अवे फ्रॉम एक्सिल, अवे फ्रॉम एक्सिल या फिर एक्साइल पोजीशन, उससे दूर होगा। जो एसेसरी बर्ड है ये कहां पर होगा? नियर और अबाउ द एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड के पास में या उसके ऊपर की तरफ वो प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गई ये नोडल बर्ड के 3 डिफरेंट टाइप। बेटा 2 एक्स्ट्रा टाइप हो रहे हैं जो पोजीशन के बेस पे नहीं बल्कि उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर की वजह से हम डील करेंगे, और ये दोनों के दोनों काफ़ी मेन है फॉर द कंपटीशन एग्जाम। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द बुलबिल बर्ड की। बुलबिल बर्ड है, ठीक है बेटा। बुलबिल बर्ड उसको बोलते हैं हम जो लार्ज हो, फ्लैशी हो और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो। रीजनली किसमें मिलेगा? टेरेस्ट्रियल प्लांट में मिलेगा। तो प्रेजेंट इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, लार्ज साइज है। कैसा है? फ्लैश नेचर का है,
फ्लैशी नेचर का मतलब वहाँ पर वो वाटर मिनरल्स वगैरह को स्टोर करेगा, ठीक है। इसके अलावा इन्वॉल्व इन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बेटा अगर फ्लोर की इन्वॉल्वमेंट हो रिप्रोडक्शन में तो दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर उसके अलावा किसी और मीन से होने लग रहा है तो दैट इज नोन एज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाने में ये इन्वॉल्व होगा। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो बेटा हम कोड बना लेते एक, दैट इज कोला, ठीक है। एक ड्रिंक आती थी कोको कोला, है ना, कोको कोला, तो हमने यहाँ पर कोड बनाया दैट इज कोला। कोला में बेटा कौन सा आएगा, एक तो क्लोरोफाइटम, ये प्लांट के नेम है, जो भी अब लिखूंगा मैं, दिस वन इज द कोड, और ये एग्जाम्पल है प्लांट के। तो सी से आएगा बेटा क्लोरोफाइटम, ओ से बेटा ऑक्जेलिस, एल से लिली, एक्वेटिक नहीं, टेस्ट से लिली जो जमीन पे मिलती है, और ए से अगेव, ये हो गए। हमने कोड बनाया है बेटा। इसका फायदा क्या कि कंपटीशन एग्जाम में आपको कोई भी 3 नाम देते हैं और पूछ लेते हैं कि विच वन इज द ओड विद रिस्पेक्ट टू द बुलबिल, तो 3 सेम होंगे, एक अलग होगा, या फिर 3 अलग होगा और एक ऐसा होगा जिसमें आपको बुलबिल बर्ड मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के वो पूछ सकते हैं। बेटा लास्ट वन हम यहाँ पे डील करते, दैट इज टूरियन। जैसे बुलबिल बर्ड है अलग से, वैसे काफी मेन है, दैट इज टूरियन बर्ड। टूरियन बर्ड बिल्कुल बेटा वो की वही कंडीशन है जो आपकी बुलबिल में है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वो किस में था, टेरेस्ट्रियल प्लांट में, और ये किस में मिलेगा, एक्वेटिक प्लांट में मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इज जस्ट सिमिलर टू बुलबिल, बट इट प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स। लेकिन किस में मिलेगा, ये एक्वेटिक प्लांट्स में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। बाकी वही लार्ज होगा, फ्लैशी होगा, और इवन ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। इसमें बेटा एक्वेटिक प्लांट के एग्जांपल आ जाएंगे कौन कौन से, पोमेटोगोटन, उट्रिकुलेरिया, जो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है जिसको आप ब्लेडर वोर्ट भी बोलते हो, तो बेटा यहाँ पर ही हो गए आपके डिफरेंट टाइप के बर्ड्स, ठीक है। आई होप शायद बर्ड्स सभी क्लियर होंगे। तो बेटा आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे अबाउट द टाइप ऑफ स्टेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्प्रेड, कि वो किस तरीके से स्प्रेड हो रहे हैं। तो आई होप शायद बर्ड और इसके डिफरेंट टाइप्स आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।